दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए ट्रैवल ब्लॉग में, जहां हम आपको लेकर जा रहे हैं मंगलेश्वर महादेव मंदिर की ओर, जो 1800 फीट ऊंचे खुड़वा पहाड़ के शिखर पर स्थित है, जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। और ये पहाड़ सोनभद्र का सबसे ऊंचा पहाड़ है। ये ट्रैक प्रकृति की अद्भुत सुंदरता, रोमांचक रास्तों और भगवान शिव के दिव्य दर्शन से भरी हुई है। यदि आप यहाँ ट्रैक करने की सोच रहे हैं तो यह पूरी ट्रैवल गाइड आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ट्रैक पर जाने के लिए रॉबर्ट्सगंज में अपने होटल से निकल चुके हैं। यहाँ से हमारी मंजिल 36 किलोमीटर दूर है और सुबह के 7:30 बज रहे हैं। हमने होटल से चेकआउट कर लिया है और ट्रैक के एक्साइटमेंट में हमने डिसाइड किया है कि सुबह का नाश्ता बाहर ही करेंगे। लो, हम रुक रहे हैं चाय पीने के लिए। यहाँ सुबह ज़्यादा कुछ तो नहीं था, तो हमने चाय विद पार्ले जी का नाश्ता कर लिया। अब जल्दी से आगे चलते हैं। अब हम सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में इंटर कर रहे हैं। और टोल गेट भी आ गया। अब इसको क्लियर करके हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, पहाड़ तो यहीं से शुरू हो गए। ये काफ़ी ऊंचा पहाड़ी रास्ता है। इस जगह को मरकुंडी कहा जाता है, जो बहुत ही स्टीप टर्न्स के साथ बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखाता है। वैसे ये 1000 फीट ऊंचा पहाड़ी दर्रा है, जिस पर दिन रात हैवी ट्रकों का आना जाना लगा रहता है। और इस रास्ते की सबसे अच्छी बात यह है कि नीचे उतरने और ऊपर चढ़ने के लिए बिल्कुल अलग अलग रूट है। तो इट्स मच सेफर रूट, बट स्लो ड्राइविंग इज ऑलवेज सेफ। इससे नीचे उतरकर हम आगे चलते हैं। अब 1.5 किलोमीटर और 2 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए हैं गुमरा मोड़। यहाँ ये साइन बोर्ड भी है। यहाँ से जैसे ही टर्न लेकर हम आगे जाते हैं, रास्ते का पूरा व्यू ही चेंज हो गया। धान के खेत और विलेज व्यू फील हो रहा है। थोड़ा आगे जाते ही इन सज्जनों से पूछने पर पता चला कि जिसे हम अभी तक ऑफ रोडिंग समझ रहे थे, वो असल में कुछ और ही है। बट फाइनली बात करके हमें ये रियलाइज हो गया कि हमारी गाड़ी तो वहाँ तक नहीं जा सकती। सजेशन मिला कि ऑटो बुक करके वहाँ पे ऑफ रोडिंग और ट्रैक दोनों का मजा लिया जा सकता है। तो हम वापस आते हैं गुमरा मोड़ पर और हमें यहाँ मिलते हैं मस्त सुरेंद्र भाई। ये हमें बताते हैं कि हम जिस ट्रक को इतना आसान समझ रहे हैं, वो उतना आसान है नहीं। हमने अपनी गाड़ी इनके घर पर खड़ी करी और अब हम निकल पड़े हैं महादेव से मिलने। रास्ता तो ठीक लग रहा था, दोनों तरफ खेत और गांव वाली फीलिंग के साथ हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही ऑटो एक मोड़ लेता है, तो ये महसूस होता है कि जैसे गांव में किसी के घर जा रहे हों। लेकिन ये सीधी लेकिन टूटी हुई रोड से आगे आते ही मिलता है ये व्यू, जिसको देखकर लगता है कि अभी से ही लोकेशन नजर आने लगी है। आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में आते हैं कई पैचेस। थोड़ी दूर सही, थोड़ी दूर टूटी या अधूरी बनी हुई सड़क। ये कह पाना थोड़ा मुश्किल था। और इस रास्ते पर 20 मिनट आगे जाने पर चढ़ाई शुरू हो गई। यहाँ भी रास्ता कुछ खास अच्छा नहीं था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि अभी तक कोई गाड़ी मतलब कार अभी तक नजर नहीं आई थी। रास्ता तो 80% से ज़्यादा खराब था और रोड कंस्ट्रक्शन का सामान रोड के किनारे देखकर ऐसे लग रहा था कि शायद इसको बनाना भूल ही गए हों, या ये रोड इतनी जल्दी खराब हो जाती है कि सामान पूरे साल भर यही रहता है। बट आई एम श्योर इसको कच्चा रास्ता ही कहते हैं। बट अभी भी लग रहा था कि ऑटो जा सकती है तो कार क्यों नहीं। 30 मिनट से ज़्यादा समय के बाद अब हम पहुंच गए हैं ग्राम पंचायत चिरुई। टूटे हुए रास्ते से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हॉल्ट लेते हैं एक दुकान पर, और हम सब यहाँ एक बहुत लंबा ब्रेक लेते हैं और समोसा एंड चाय, क्योंकि अभी तक यहाँ कुछ बना नहीं था तो टाइम कुछ ज़्यादा ही लग गया। वैसे भी इस जगह को देखकर लग रहा था कि इतनी सुबह दुकान कौन ही आता होगा। यहाँ के घर खूबसूरत खपड़ैल के, कच्चे लेकिन साफ और अच्छी हालत में दिख रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑन आवर रूट। यहाँ भी रोड की हालत दयनीय ही लग रही थी, बट काम चल रहा था। गांव को क्रॉस करके हम आगे बढ़ते जा रहे थे। यहाँ से महादेव और हमारे बीच 16 किलोमीटर की दूरी थी। खेतों के बीच से बने कच्चे रास्ते से होते हुए हम सोच रहे थे ये तो ऑफ रोडिंग रूट है, तो हमने गाड़ी छोड़कर कोई गलती तो नहीं करी। लेकिन ये क्या, ये हम कहाँ जा पहुँचे। हमने सुरेंद्र भाई से कंफर्म किया कि ये गलत रास्ता या शॉर्टकट तो नहीं है, तो भाई ने बताया कि यही इकलौता और सही रास्ता है। नाउ वी आर गेटिंग कंफर्म कि शायद गाड़ी छोड़ने का डिसीजन सही था।
हम सभी सरप्राइज थे और ऑटो से उतरकर रास्ते को ही देख रहे थे कि ये क्या है। अब तो जैसे जैसे ऑटो आगे बढ़ रहा था, रास्ता बद से बदतर होता जा रहा था। भाई ये क्या है, ऑटो कैसे जाएगी? हमने ऑटो से उतर कर देखा और धक्का लगाकर किसी तरह ऑटो को चढ़ाया। अब तो रास्ता पूरा जंगल वाला हो गया है। जैसे लग रहा था कि यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं है। चारों तरफ एकदम शांति और ऑटो के इंजन की मदद को पुकारती हुई आवाज़। लास्ट ईयर हम सब बांधवगढ़ गए थे वाया रोड फ्रॉम प्रयागराज, और वहाँ अंदर जाकर जंगल सफारी पर हमें ऐसी ही लोकेशन मिली थी। जंगल, पेड़, पहाड़ी, पत्थर के टीले, जैसे कभी भी कोई भी शेर आ जाएगा। एक खुली जगह पर जूम करके देखा तो महादेव की झलक दिखाई दी, तो लगा कि हम सही रास्ते पर हैं। और मोबाइल के नेटवर्क का तो स्टक पर दम ही निकल गया था। आगे जाने के बाद सुरेंद्र भाई रुक जाते हैं। वैसे इतनी मुश्किल ड्राइव के बाद तो किसी को भी आराम चाहिए होगा। यहाँ से मंदिर 200 मीटर आगे है। प्योर पहाड़ी चढ़ाई, पत्थरों की छोटी छोटी गुफा दिख रही थी, और फाइनली इस व्यू ने तो मज़ा ही दिला दिया। हवा ठंडी थी लेकिन सूरज अपने सर पर चमक रहा था। अभी और आगे जाना था। यहाँ हमने बाइक देखी और बाद में पता चला कि लोग यहाँ बाइक से आते हैं दर्शन करने और यहाँ की व्यू का मजा लेने। अब हमें मंदिर का बोर्ड दिखा और हम पहुँच गए मंदिर के प्रांगण में, मंगलेश्वर महादेव मंदिर। समय हो रहा है 12:45। होटल से यहाँ तक पहुँचने में 5.25 घंटे का टाइम लगा, जिसमें हमने 1.25 घंटे तो रेस्ट ही किया है। ये जगह वाकई में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ अकेले नहीं, ग्रुप में और डे टाइप में आना ही सेफ है। और अगर आप यहाँ का प्लान कर रहे हैं और ऑटो राइड का एक्सपीरियंस आप भी करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइएगा। हम आपको सुरेंद्र भाई का नंबर शेयर कर देंगे। आइए अब देखते हैं कुछ ड्रोन के शॉट्स के रियल व्यूज़। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अपनी इस प्रयागराज टू मिर्ज़ापुर टूर में और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर के आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।